हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट समेत कई चौक चौराहों पर हुआ भव्य स्वागत। मोदी के स्वागत के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राजभवन तक लगभग 7 किलोमीटर की इस सड़क यात्रा में पीएम के स्वागत के लिए खास तैयारी थी। कई जगहों पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री खूंटी का रुख करेंगे। यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का रुख करेगा। खूंटी में पीएम किसान की 15वीं किस्त के 18,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान झारखंड की 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 आदिम जनजाति, 22,544 गाँव, 220 जिलों में रहते हैं। इसकी आबादी लगभग 28 लाख है। PMPBTG मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार इनके घरों तक सड़क निर्माण करेगी। दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अस्थायी आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आदिम जनजाति गांव में टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण और पीएम जनधन योजना आदि के लिए अलग से कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाने वाले पहले पीएम होंगे। सुबह 9 बजे राजभवन से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के लिए प्रस्थान करेंगे। 9:15 में पहुंचेंगे। यहां 15 मिनट तक रुकेंगे। 9:30 बजे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क से रांची एयरपोर्ट जाएंगे। हेलीकॉप्टर से उलीहातू पहुंचेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दिल्ली में आगाज। झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। G20 समिट के बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में दूसरा बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में इस वर्ष की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। इसमें झारखंड प्रदेश फोकस स्टेट के रूप में भाग ले रहा। झारखंड अपने प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंगलवार को झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पवेलियन का मंगलवार को उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान बिरसा की पूजा अर्चना कर मंडप का शुभारंभ किया। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने मंडप के सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रदर्शित की गई सभी स्टॉलों की सराहना की। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश अपने खनिज भंडार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हम अपने प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपनी परंपरा, संस्कृति और क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का सुगम पटल है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के शुभारंभ के अवसर पर झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, उद्योग निर्देशक भोर सिंह यादव उपस्थित थे। पीएम मोदी के फ्लाइट की लैंडिंग से पहले रांची के जगन्नाथपुर में फायरिंग, हथियार के साथ एक गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन से पहले राजधानी रांची में फायरिंग हो गई। हथियार के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की है। बताया गया कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सिंह मोड़ के पास एक कार में फायरिंग की गई। इसके बाद कार में तोड़फोड़ की गई। फायरिंग की यह घटना बिरसा चौक से महज 2 किलोमीटर की दूरी में हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिरसा चौक के रास्ते ही राजभवन जाना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के चाईबासा में भीषण अग्निकांड। शहर के मंगला हाट में 8 से 10 दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों रुपए का नुकसान। शहर के मंगला हाट में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से 8 से 10 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, जिससे अनुमानित 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। रात के 12 बजे अचानक मंगला हाट के फल दुकान में आग की लपेटें दिखनी शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे आग ने चप्पल, कपड़ा समेत अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की घटना होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गए, जिसे जिस हालत में आग बुझाने का मौका मिला वह प्रयास में लगा रहा, लेकिन आग काफी भीषण रूप धारण कर चुका था। तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने सदर थाना और अग्निशमन विभाग को दी। रात लगभग 12:30 बजे अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंचकर 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। समय से आग पर काबू नहीं पाया जाता तो लगभग 15 से 20 दुकानें उसकी चपेट में आ जाती। आग लगने का कारण लोगों ने शॉर्ट सर्किट बताया है। इस संबंध में चप्पल दुकानदार वसीम वारिक ने कहा कि रात लगभग 12 बजे कॉल आया
आया कि आपके दुकान के पास आग लगी हुई है। जैसे तैसे दौड़कर पहुंचे तो देखा कि पीछे के फल दुकान में आग तेज लपेटों के साथ ऊपर उठ रही है। जब अपने दुकान का शटर खोले तो उसके अंदर तक आग पहुंच चुकी थी और सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। तत्काल इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग भी 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों का लिया जायजा। 226 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची के मोहराबादी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। मोहराबादी मैदान में 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस अवसर पर अधिकारियों ने योजनाओं और नीतियों की जानकारी ली। सीएम हेमंत सोरेन ने पंडाल, मंच और स्टॉलों के निर्माण का निरीक्षण किया और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि समारोह में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। सीएम के साथ दौरे पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव वंदना दादेल और सीएम के सचिव विनय और रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। सीएम हेमंत सोरेन जिन नीतियों का अनावरण करने वाले हैं उनमें झारखंड निर्यात नीति, MSME स्टार्टअप और झारखंड IT डेटा और BPO प्रमोशन नीति शामिल है। सीएम अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी लॉन्च करने वाले हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार इस अवसर पर 9 विभागों की 226 परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। रांची के DC ने कहा कि कार्यक्रम दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू होगा और शाम 4 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समारोह में 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। सिन्हा ने कहा कि इस अवसर पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। यहाँ एक विकास मेला भी आयोजित किया जा रहा, जहाँ विभिन्न सरकारी विभाग अपने उत्पादों और योजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की दाल वितरण योजना भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकित 65 लाख लाभार्थी शामिल होंगे। वहीं प्रति परिवार ₹1 प्रति माह पर 1 किलो दाल उपलब्ध कराया जाए। झारखंड स्थापना दिवस समारोह स्थल की सुरक्षा में 1000 जवान तैनात। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। मुख्य कार्यक्रम रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में होगा, जिसे देखते हुए पूरे राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस लौटने के बाद शहर भर में तैनात अधिकांश फोर्स को मोहराबादी मैदान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर शहर भर में 1000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा में 3 IAS, 6 DSP, 40 इंस्पेक्टर और 80 दरोगा को भी लगाया गया है। मोहराबादी स्थित मुख्य आयोजन स्थल की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, जेप, ATS और झारखंड जगुआर की टीम को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए पूरे शहर की निगरानी CCTV से की जा रही है। साथ ही सादे लिबाज में भी पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। SSP चंदन सिन्हा ने बताया कि स्थापना दिवस को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के रांची आगमन को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। उसे ही आगे बढ़ाते हुए मोहराबादी में मुख्य कार्यक्रम को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। समारोह स्थल में जाने वाले हर वाहनों को चेकिंग के बाद ही स्थल तक जाने दिया जाएगा। समारोह स्थल के चारों तरफ CCTV कैमरा लगाया गया है। साथ ही 2 ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन और CCTV कैमरे से पूरे समारोह की निगरानी की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम में आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे पल पल की रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को देंगे। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी का विस्तार, बनाए गए 13 उपाध्यक्ष, 33 महासचिव व 3 प्रदेश प्रवक्ता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की स्वीकृति के बाद झारखंड प्रभारी उमेर खान ने मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी का विस्तार किया। इस कमेटी में 13 उपाध्यक्ष, 33 महासचिव, 45 सचिव एवं 3 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी ने बताया कि जारी नई प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष जोहान दिलीप तिग्गा, अब्दुल करीम अंसारी, तनवीर खान, गुरेज अख्तर अंसारी, मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद सागिर अंसारी, सैयद सिराज अब्बास रिजवी, वाहिद खान, खालिद खान, सरदार संतोष सिंह, महमूद अली, सतपाल सिंह ब्रोका, तस्लीमा मलिक शामिल हैं। अपराधियों ने हाईवे पर की फायरिंग, बाल बाल बचे ड्राइवर खलासी, जेल से मिलती है कंपनी के MD को धमकी। लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके में टोरी शिवपुर रेल पथ पर
थर्ड रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगी हाईवे पर मंगलवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। इससे इलाके में दहशत फैल गई है। यह घटना साई कृपा टेलीकॉम एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साइट पर हुई है। इस घटना में हाईवे चालक और उपचालक बाल बाल बच गए। साई कृपा कंपनी के एमडी कृपा शंकर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष भी अपराधियों द्वारा उनकी साइट पर गोली चलाई गई थी। इस मामले पर भी हम लोगों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद जेल से हम लोगों को जान माल के नुकसान पहुंचाने पर धमकी दी गई थी। थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। अभी तक किसी भी संगठन या गिरोह के द्वारा घटना की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। मामले की जांच जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। साइड इंचार्ज पल्लव दास ने बताया कि मिट्टी कटाई के कार्य चल रहा है। हाईवा मिट्टी खाली कर वापस आ रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी हाईवा के सामने आ गए और फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोली हाईवा के शीशे को छेद कर अंदर चली गई। इसमें हाईवा चालक राजेंद्र कुमार गंजू व उपचालक बाल बाल बचे। आपात स्थिति के लिए रिम्स आईसीयू में बेड रिजर्व। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची खूंटी दौरे को लेकर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स को अलर्ट रखा गया है। ट्रामा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी के 3रे तल्ले पर आईसीयू में मेडिकल इमरजेंसी के लिए बेड तैयार किया गया है। यहाँ पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। मेटल डिटेक्टर से टीम ने बेड व पूरे कमरे की गहनता से जाँच की है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए रिम्स परिसर की विशेष रूप से सफाई की गई है। अस्पताल परिसर में लगने वाले ठेले खोमचे को हटा दिया गया है। पीएम मोदी के रांची से वापस जाने तक ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। झारखंड में खेलों के आयोजन पर खेल और शिक्षा विभाग आमने सामने। SGFI प्रतियोगिता सुब्रतो कप फुटबॉल, नेहरू कप हॉकी और खेलो झारखंड के आयोजन को लेकर झारखंड खेल विभाग और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने है। इन खेलों के आयोजन को लेकर खेल सचिव मनोज कुमार ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के आदेशों से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर झारखंड कार्यपालिका नियमावली के तहत खेल के प्रोत्साहन का जिम्मेदार खेल विभाग को बताया है। बता दें कि दोनों विभागों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे खींचातान को लेकर खेल सचिव ने मुख्य सचिव के जरिए मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन मांगा था। जारी पत्र में खेल सचिव ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन को बताते हुए सभी खेलों के आयोजन को पूर्व की भांति खेल विभाग द्वारा कराने की बात कही है और शिक्षा सचिव के इन आयोजनों में सभी विभागीय पदाधिकारियों को पूर्व की तरह सहयोग करने का निर्देश जारी करने को कहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।